तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइनिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलआर पार्सर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ नॉन रिकर्सिव शिफ्ट रिड्यूस एंड बॉटम अप पार्सर, यानी ये नॉन रिकर्सिव और शिफ्ट रिड्यूस और बॉटम अप पार्सर होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द एल आर के पार्सर, यानी इसको हम लोग एल आर के पार्सर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, एंड स्कैनिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, यानी इनपुट स्ट्रिंग लेफ्ट से राइट स्कैन होगा। और आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द आरडीएम, यानी राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, यानी रिवर्स ऑर्डर में। और के क्या है, के डिनोट द नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल टू मेक द डिसीजन, यानी लुक अहेड जो सिंबल्स होते हैं उनके लिए के का यूज़ किया जाता है। अगर हम एलआर पार्सर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरह के एलआर पार्सर हमें पढ़ने हैं। पहला हमें देखना है SLR1 पार्सर क्या होता है, LALR1 पार्सर क्या होता है, CLR पार्सर क्या होता है। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग SLR1 पार्सर को डिस्कस करेंगे। तो एलआर पार्सर के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि एलआर पार्सर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर विच द CFG यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी रिटन, यानी जो एलआर पार्सर होता है उनका हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होते हैं, लिखे होते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम का यूज़ करते हैं इनका। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट पार्स ग्रामर विच आर सुपर सेट ऑफ द ग्रामर दैट कैन बी पार्स्ड यूजिंग द प्रेडिक्टिव पार्सर्स एंड इट डिफेक्ट द सिंटेक्स एरर्स वेरी इफिशिएंटली, यानी ये डिफेक्ट करता है सिंटेक्स एरर को काफ़ी इफिशिएंटली। एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्सर if the construction by hand specialized tools required for the LR parser and general। एंड यहाँ पे आप देखिए SLR पार्सर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी ये एक प्रकार का सिंपल LR पार्सर होता है जिसमें S का मतलब क्या होता है, सिंपल, L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, R का मतलब होता है रिवर्स राइट मोस्ट डेरिवेशन, और 1 क्या है आपका, 1 आपका लुक अहेड सिंबल है। तो हम किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट SLR1 टेबल फॉर द गिवन ग्रामर, यानी यहाँ पे आपको एक ग्रामर दिया हुआ है, एक इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए ये सारे ग्रामर्स हैं, यानी ये आपका क्या होगा, ई आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टी आपका ये हो सकता है, और ये प्रोडक्शन हो सकता है, एक ये प्रोडक्शन, एक ये प्रोडक्शन, और आपको ये इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सारे जो प्रोडक्शन हैं उनको नंबरिंग करना। तो ये उनका हम नंबरिंग करेंगे, तो ये एक अलग नंबर में आएगा, ये एक अलग नंबर में, ये अलग नंबर में, ये अलग में, ये अलग, ये अलग। तो इस तरीके से आपके जो प्रोडक्शन होंगे वो कितने प्रोडक्शन बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आपके नंबर्स बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से 6 नंबर्स आपके बने हैं। ई के आपके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, टी के 2 बनेंगे, एफ के 2 बनेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ऐड द आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन फॉर द गिवन स्ट्रिंग, यानी जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है हमारा, जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग एक आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन को हम अप्लाई कर देंगे, यानी ई डैश के लिए हम अप्लाई करेंगे ई को, और बाकी सारे प्रोडक्शन हमारे सिमिलर रहेंगे। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में सेट द आइटम्स कंस्ट्रक्शंस, यानी आइटम कंस्ट्रक्शन हम इसका करेंगे यानी ई डेक्स की जगह पे I0 हम निकालेंगे, तो I0 यानी डॉट, तो यहाँ पे ई क्या होगा, डॉट ई प्लस टी। अब इस ई के लिए जितने भी प्रोडक्शन है हमें लिखने पड़ेंगे, तो ई के लिए एक ये प्रोडक्शन हो गया, एक ये प्रोडक्शन हो गया, फिर डॉट टी आया, तो टी के लिए जितने प्रोडक्शन है उतने प्रोडक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। फिर हमारा क्या आया, फिर एफ आया, तो एफ के लिए जितने प्रोडक्शन है उतने प्रोडक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हमें I1 निकालना है, तो I1 हम निकालेंगे, तो इस डॉट को हमें आगे शिफ्ट करना होगा, तो हमने आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से भी ये आगे शिफ्ट हो गया, और यहाँ से हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, I2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ई टेंस टू टी डॉट, यानी यहाँ पे ये जो आपका है इसका तो काम हो चुका है, अब इसका काम हमें करना है टी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसको चेंज किया इसी के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी ये ई है और यहाँ से टी डैश हुआ, यहाँ पे टी चेंज हो जाएगा, यानी क्योंकि टी के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से I3 फाइंड आउट होगा इसके लिए, तो I3 की क्या होगा, टी टेंस टू एफ डैश, और इसी तरीके से I4 निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को फॉलो करके निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर मतलब रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, काफ़ी इजी वे में आप इनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सारे डॉट्स को इधर उधर शिफ्ट करना है, और बाकी सारी प्रोसीजर एक जैसे ही हैं, और लगभग 11th स्टेट इसके अंदर बनेंगे जो कि हमें गिवन इनपुट स्ट्रिंग देगा। और 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, एक जो आपका टेबल है वो टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ID के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे, और चूंकि स्टेट हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 11th स्टेट है, तो 11th हमें क्या करना है, जो हमारा स्टेट है वो बनाना है, एक्शन हमें कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, ये हमें ये ID के अंदर ये परफॉर्म करना है,
डॉलर हमें एक एडिशनल में ऐड करना है, जो नॉन टर्मिनल है वो कितने हैं, ई टी और एफ है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, S4 S2 S3 हम उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेते हैं। तो चूंकि इस पे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, तो चूंकि वक्त अभी कम है इसीलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्स ट्री को क्रिएट कर देंगे फॉर द सिंबल टेबल स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया और सारे स्टेप को हमने फॉलो किए, और फॉलो करने के बाद जो हमारा जो स्ट्रिंग है लास्ट में डॉलर मिल जाएगा। मिलने के बाद जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशंस है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।